नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः आपके समक्ष भविष्य पुराण से एक कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं कि समुद्र ही एक ऋषि मुनि पी गए, क्यों पी गए तथा किसने पी लिया। इस विषय में आपके समक्ष ये कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन काल में एक अगस्त्य बहुत बड़े और समर्थ ऋषि हुए। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली आर्य परंपरा के प्रथम ऋषि थे। उत्तर से दक्षिण की ओर उन्होंने जब जाना शुरू किया तो रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ, जंगल, पर्वत, पहाड़ थे। विंध्य पर्वत रास्ता रोके खड़ा था, किंतु उन्होंने अपने तपोबल से विंध्य पर्वत को कहा, आदेश दिया कि मुझे दक्षिण की तरफ जाना है। जब तक मैं न लौटूं, मेरे लौटने की प्रतीक्षा तक तुम झुके हुए हमेशा के लिए खड़े रहोगे। जब मैं वापस आऊँगा तभी तुम वापस खड़े हो गए। अगस्त गए तो फिर वापस नहीं आए, दक्षिण में ही बस गए। विंध्याचल पर्वत उसी प्रकार झुका पड़ा रहा और उत्तर दक्षिण आवागमन का मार्ग प्रशस्त हो गया। दक्षिण में उन्होंने लोपामुद्रा नामक राजकन्या से विवाह किया और उसके साथ सुख पूर्वक रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। उस समय दक्षिण भारत में दो राक्षसों का बड़ा ही आतंक था, इल्वु और वातापी। ये बड़े ही मायावी राक्षस थे। ये ब्राह्मणों को दिखावे के लिए अपने वहाँ बुलाते थे और अतिथि सेवी के रूप में बुलाते थे, और वातापी मेष का रूप बना लेता। भोजन के रूप में उसी मेष का मांस परोसा जाता, जो खाते वक्त पता नहीं लगता कि यह मांसाहार है। ब्राह्मण जब खाना खा चुकता तो इल्व पुकारता, अरे वातापी, अब बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही वह मायावी वातापी ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर आ जाता। इस प्रकार न जाने कितने अतिथि ब्राह्मणों को मारकर वे राक्षस अपना मनोरंजन करते। एक बार उन्होंने अगस्त मुनि को भी निमंत्रण दिया। अगस्त उन दुष्टों की चाल के बारे में जानते थे, फिर भी वे सहर्ष भोजन के लिए पधारे। इल्व ने उसी प्रकार वातापी को मेष बनाकर विधिवत भोजन कराया और अगस्त के सामने परोस दिया। अगस्त वो सारा खाना खा चुके तो कहा, इल्व, अभी भी मेरा पेट भरा नहीं है, और खाना लाओ। यह देख करके इल्व अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया कि मुनिवर ने तो इतना खाना खा लिया है, इसके पश्चात भी जो है कोई भी खाना बचा नहीं है। वो थोड़ा चकित होकर बोला, ऋषिराज, थोड़ा ठहरिए, मैं अपने भाई वातापी को बुलाता हूँ, उसकी मदद से और खाना बनवाता हूँ। यह कहकर उसने आवाज़ लगाई, वातापी, वातापी, बाहर आ जाओ। अगस्त ऋषि का पेट अभी भरा नहीं है। इल्वल पुकारता रहा, पर वातापी का कहीं पता नहीं। वह बार बार पुकार कर परेशान होता रहा और उसकी परेशानी देखकर अगस्त ऋषि मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब वातापी बाहर नहीं आया तो अगस्त ने कहा, इल्व, अब और भोजन नहीं मिलेगा क्या? मैं आधा पेट उठ जाऊं? आश्चर्य था, वातापी अगस्त का पेट फाड़कर बाहर न आ सका। इल्वल परेशान होकर बार बार अगस्त को देखता जाता था। अगस्त ने हंसकर कहा, इल्वल, तेरा भाई वातापी तो मेरी जठराग्नि में हमेशा के लिए भस्म हो गया। जठराग्नि का अर्थ है यहाँ पर पेट की में उठने वाली अग्नि। अब वहाँ बाहर कहाँ से आएगा? अब तो मेरी कोप दृष्टि से तुझे भस्म होना बाकी है। इतना सुनते ही इल्वल जैसे ही भागने को हुआ कि ऋषि की तपाग्नि दृष्टि से इल्वल भी वहीं भस्म हो गया। इन दोनों के मारे जाते ही शेष दैत्य भागकर जल स्तंभन मंत्र शक्ति के बल से समुद्र में छिप गए। उसी समय देवलोक में इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध कर दिया तो अपने राजा तथा सेनापति के मारे जाने पर उसके अन्य समस्त असुर सैनिक भागकर भूमंडल में आए और जल स्तंभन मंत्र शक्ति के बल पर वे भी समुद्र में छिप गए। इस प्रकार इल्वल तथा वृत्तासुर के बचे हुए साथी असुर दिन में समुद्र में छिपे रहते और रात्रि में समुद्र से निकलकर देवों तथा ऋषियों पर आक्रमण करते तथा लूट पाट मार काट मचाकर उनकी सुख शांति भंग करते। अपने राजाओं के मरने के बाद भी उनको किसी का भय नहीं रह गया था। इससे देवता बड़े परेशान हुए। वे ऋषियों के यज्ञ हवन इत्यादि में अत्यंत बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर मंत्रणा की और सारे देवता मिलकर अगस्त्य के पास आए। मुनि से कहा, राक्षसों के उत्पात के बारे में बताया कि किस प्रकार वे यज्ञ आदि तथा धार्मिक कार्य नहीं करने देते। मुनिवर, आप ही इस समस्या से बचने का हमें उपाय बताएं। आप इनके छिपने के जगह समुद्र को अगर सोख लें तो हम राक्षसों का संहार कर
देवों और ऋषियों को निर्भय कर देंगे। महर्षि अगस्त्य ने जब देवताओं की विनती सुनी, उनके करुणा को सुना, वो किस प्रकार से दुखी हैं, तो जगत के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए उन्होंने अपनी आग्नेयी शक्ति का आवाहन कर सारे समुद्र को सोख लिया। समुद्र के सूख जाने पर राक्षस घबराए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। वे कुछ सोचें इसके पहले ही देवों के प्रहार तथा महर्षि अगस्त्य के आग्नेयी तेज से समुद्र में छिपे राक्षसों का अंत हो गया। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से राक्षस का अंत हुआ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अहंकार को झुकना चाहिए। जैसे उन्होंने विंध्य पर्वत का घमंड शांत किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए। ज्ञान और विनम्रता का महत्व। वे अत्यंत विद्वान थे, लेकिन सदा विनम्र रहे। सच्चा ज्ञान इंसान को नम्र बनाता है। कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। उन्होंने देवताओं और समाज की रक्षा के लिए कठिन कार्य किए। इससे सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। संतुलित जीवन, गृहस्थ और तपस्या दोनों का उन्होंने अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लोपामुद्रा से विवाह कर गृहस्थ जीवन जिया और साथ ही तपस्या भी की। इससे सीख मिलती है कि आध्यात्मिकता और पारिवारिक जीवन में संतुलन संभव है। धैर्य और संयम, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। जीवन में सफलता के लिए संयम और धैर्य आवश्यक है। समाज सेवा और संस्कृति का प्रचार, उन्होंने दक्षिण भारत में वेदों और संस्कृति का प्रचार किया। यह सिखाता है कि ज्ञान केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी होना चाहिए। संक्षेप में, अगस्त्य ऋषि की कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता, कर्तव्य, संतुलन, धैर्य और ज्ञान से ही जीवन का महत्व बनता है। दोस्तों, धैर्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अतः सदैव धैर्यवान रहें और हमेशा ईश्वर के प्रति आशान्वित रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।